स्टूडेंट्स, आज फिर तुम्हें 9 क्लास का मेरे संग की औरतें जो कि कृतिका में है दूसरा अध्याय उसका क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ। मृदुला गर्ग ने अपने परिवार के बारे में लिखा है। प्रश्न, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में नंबर को लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। ख, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए अथवा लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। कहने का मतलब है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन में क, ख और अथवा है। ये लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए या लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए या लेखिका की माँ की, इसमें लेखिका की माँ की ही विशेषताएं हैं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र करना है। दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है। पहला में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखना है। उत्तर, लेखिका की माँ की विशेषताएं निम्नलिखित थी। अब इसका अंकित करके 1, 2, 3 में दिखाया जा रहा है। लेखिका की माँ की विशेषताएं निम्नलिखित थी। हाँ, पहला, लेखिका की माँ आजीवन खादी साड़ी पहनती थी। क्या करती थी? खादी की साड़ी। लेखिका की माँ गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। पहली विशेषता कि लेखिका की माँ जो थी वो सब दिन आजीवन भर खादी साड़ी पहनती तथा गांधी जी के सिद्धांतों पर वो पालन करती थी। गांधी जी का सिद्धांत सादा जीवन उच्च विचार। दूसरी, उसकी माँ में खूबसूरती सुंदर देखने में थी। लेखिका की माँ देखने में सुंदर थी। कोमल शरीर था उनका। ईमानदारी और निष्पक्षता का संयम था उनके पास। उसकी माँ, लेखिका की माँ की विशेषता खूबसूरती देखने में सुंदर थी, कोमलांगनी थी, ईमानदारी और निष्पक्ष का संयम था। एकदम दूध का दूध, पानी का पानी फैसला करता, निष्पक्ष। दूसरों उससे वे परिजात सी लगती थी, परी की तरह। परिजात मतलब परी। क्या था दूसरा में? जैसे पहला में क्या हुआ कि आजीवन वो खादी की साड़ी पहनती थी तथा गांधी जी के आदर्शों पर चलता था, उसका आदर्श पालन करता था, सिद्धांतों पर। क्या करते थे गांधी जी का? सादा जीवन उच्च विचार वाले। दूसरी, लेखिका की माँ बहुत सुंदर थी, कोमलांगनी थी, ईमानदारी थी उनके पास में और निष्पक्षता, एकदम दूध का दूध, पानी का पानी का फैसला करते थे। तीसरा, उसमें आज़ादी के प्रति जुनून तथा लगाव था। वो उस समय आज़ादी नहीं हुई थी, उसमें आज़ादी का जुनून था, उससे लगाव था कि जल्दी से मेरा देश आज़ाद हो जाए। चौथा, वे हमेशा किसी की गोपनीय बात को गोपनीय ही रखती थी। अगर उनके पास किसी परिवार की गोपनीय बात आती थी लेखिका की माँ के बाद, तो वो हमेशा गोपनीय ही रखती थी। वो किसी को उसके तथा किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी। माना उसमें एक विशेषता ये भी था कि अगर गोपनीय बात उनके पास आती थी किसी के कहीं से, तो वो किसी के सामने गोपनीय ही रखते थे, उसको वो प्रकट नहीं करती थी। पांचवा, लास्ट, वे सदा सत्य बोलती थी, इससे परिवार वाले उनका आदर करते थे। वो हमेशा सदा सत्य बोलती थी। लेखिका की माँ हमेशा सदा सत्य बोलती थी और जिससे परिवार वाले उनका बहुत आदर करते थे। तो ये 4 विशेषता लेखिका की माँ की है कि पहला तो लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह। अच्छा, दूसरा, बाद में इसको समझा देंगे। दूसरा, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्रण। पहला क्वेश्चन देखिए, समझिए कि लेखिका की माँ की विशेषता,
लेखिका की माँ की विशेषता। अब लेखिका के दादी के घर में कैसा माहौल था, उनको हम बोल रहे हैं। उत्तर, उनके घर के माहौल यानी लेखिका के दादी के घर के माहौल से अलग था। वो उनके घर के माहौल अन्य घरों के अलग था। वहाँ सबको लीक से हटकर चलने की हक थी। उनके परिवार में हर घरों से उल्टा चलता था, अलग था, और सबको ये अधिकार था कि वो लीक से हटकर चले। लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं था। ये सबसे बड़ी विशेषता लेखिका की दादी के घर के माहौल का था कि लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं था, कोई अंतर नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक समान, लड़का लड़की एक समान था। खुद दादी ने ही अपनी पुत्र वधू की गर्भवती होने पर बेटी पैदा होने की मन्नत की थी। अब देखिए, पहला बच्चा अगर लोगों, उसकी दादी या माँ अगर कुछ मांगती है, अगर पुत्र वधू उनकी गर्भवती थी तो पहला बच्चा लड़का मांगता है लोग, लेकिन लीक से हटकर क्या किया उन्होंने, बेटी की मन्नत की भगवान के मंदिर में जाकर। और ये ऐलान भी कर दिया, अगर आप जाते हो मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर, काली माँ का मंदिर, तो आप जो उनसे मन्नत मांगते हैं वो आप किसी को नहीं कहते हैं। लेकिन चूंकि उसकी दादी के घर का माहौल लीक से हटकर था, इसीलिए वो क्या किए कि पहला बच्चा जो पुत्र वधू का पैदा हो वो बेटी ही, इसीलिए थोड़ा सा उसको लीक से हटकर करने की बात कहा गया है। घर में स्त्रियों को आदर दिया जाता था, घर में स्त्रियों को आदर, भाव, सम्मान, सत्कार दिया जाता था। खुद लेखिका को परिवार भर के लोग मानते थे। खुद लेखिका जो थी मृदुलागर, उसमें सभी परिवार उनको बहुत अच्छा तरह से मानते थे। परिवार का वातावरण धार्मिक था। कैसा था? धार्मिक। स्वयं उनकी दादी, लेखिका की दादी यानी मृदुलागर की दादी, नियमित रूप से मंदिर जाया करती थी। प्रतिदिन लेखिका की दादी जो थी वो, उसके घर में धार्मिक प्रचलन था और खुद लेखिका की दादी प्रत्येक दिन मंदिर जाया करती थी। मंदिर जाया उनके परिवार में, और तथा उनके परिवार में साहित्यिक माहौल भी था, साहित्यिक वातावरण। लेखिका की माँ पुस्तकें पढ़ने, चर्चा करने, संगीत सुनने में समय बिताया करती थी। लेखिका की माँ जो थी पुस्तकों को पढ़ने, उसकी चर्चा करने, संगीत सुनते थे और इसी में उसका समय बिताया करती थी लेखिका की माँ। वहाँ स्त्रियों का इतना सम्मान किया जाता था कि 5 पुत्रियों की जन्म होने पर भी लेखिका की माँ का आदर कम न हुआ था। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि मन्नत जो मांगी और भगवान खुश हुए, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बेटियां दे दिया। लेकिन 5 बेटियां होने के बाद भी मृदुलागर के परिवार में मृदुलागर को सम्मान मिलता था। इससे साबित होता है कि उसके परिवार में स्त्रियों का बहुत आदर होता था। और सबसे बड़ी विशेषता कि उनके परिवार में, लेखिका की दादी के घर में, बेटा और बेटी में, पुत्र और पुत्री में कोई भी अंतर नहीं था। ये सबसे बड़ी विशेषता थी। आज